हम कब कहते हैं कि इंसान मर गया? सांस चलनी बंद हो जाती है। सांस चलनी बंद हो जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? एक्टर के लिए क्या अर्थ हुआ इस बात का? एक्टर के लिए क्या महत्व रखती है ये बात? सांस चलेगी तो जिंदा दिखेगा। सांस है तो एक्टर है। अब सांस तो होता ही है, कब नहीं होता, किसका नहीं होता? केले बेचने वाले का भी रेडी के ऊपर सांस होता है, गाड़ी चलाता है कोई ड्राइवर तब भी सांस लेता है, हम इम्तिहान में कुछ लिखते हैं तो भी सांस होता है। एक्टर के लिए खास क्यों बात है? सर, सांस पे कंट्रोल करना, कि हम ऐसे ही सांस नहीं ले रहे, हमें पता है कि जो हमारे डायलॉग्स है उसके अकॉर्डिंग, मतलब सांस पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। Yes, means we have to be aware of our breathing. क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें भी के प्राणवायु सांस बोलते हैं, और अभी हमने ग्रंथों के हवाले के बिना भी जब पूछा कि आदमी मरता कब है तो इसने कहा कि जब सांस लेना बंद कर दे। तो ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर। बिना ब्रीदिंग के एक्टिंग की कल्पना नहीं की जा सकती, राइट? सो लेट अस वर्क ऑन इट। लेट जाएं आप 6 लोग, पीठ के बल यहीं पे, इस जगह से लेके और इस जगह तक। ये एक तरह से हमारा एनर्जी जनरेटर हिस्सा होता है, यहां से यहां तक, हर मनुष्य का। तो ये जितना एक्टिव होगा, शार्प होगा, इसमें प्लास्टिसिटी होगी, उतना ही ज्यादा एक्टर के व्यक्तित्व के अंदर वो कोई भी पात्र कर रहा है, चाहे बूढ़े फकीर का या किसी राजा का, वो चीज दिखेगी उसके। तो अभी हम लेट के इस हिस्से को, मैंने आपको इसलिए बिठाया, इस हिस्से को मूवमेंट देंगे। राइट डाउन, हाथ जोड़े रखें अपने शरीर से साइड में, और इस हिस्से को दाएं बाएं रोल करें। स्टार्ट डूइंग। रोल करना है। हाँ, जल्दी जल्दी, एज फास्ट एज यू कैन, जितना जल्दी कर सकते हैं। उठाना नहीं है, उठाना नहीं है, उठाना नहीं है सनी। दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, फास्टर फास्टर। अभी पता लग रहा है कौन कितना ठस है और कौन कितना एक्टिव है। अरुण, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है तुम्हारा भी अतुल। हाँ, एक बार सनी को देखें उठ के। फास्टर फास्टर। हो सकता है चक्कर आ जाए, आने दीजिए। फास्टर, फास्ट नहीं हो रहा है। अर्चना, अतुल देखो उधर, लेग्स थोड़ी इधर करो अतुल। हाँ, एंड फास्टर।
और जैसे होता है ना कि आदमी पोजेस हो गया है, लोग कहते हैं इसमें देवी आ गई है, भूत आ गया है, उस स्थिति में जाइए एक बार। ओके, स्टॉप इट एंड बी लाइन, हाथ अपनी बॉडी के साथ, एंड जस्ट फील दैट एरिया। हमारे जो नाभि है नवल पॉइंट के नीचे से लेके हाफ थाइज तक, हमारा सांस फास्ट हुआ कुछ? इज इट क्लियरली विजिबल इंटरनली? यस सर। देखते रहें उसे। अब इस स्थिति को मेंटेन रखते हुए खड़े हो जाएं। आंतरिक स्थिति यही रहे, खड़े हो जाएं। स्टेट बिल्कुल खड़े हो जाएं, अंदर से डिस्टर्ब ना हो। एंड इमेजिन, कल्पना करें कि आपके पांव के नीचे मिरर रखा हुआ है जिसमें हम मुंह देखते हैं, दर्पण, शीशा, आईना। कल्पना करनी है और आप अपना पूरा रिफ्लेक्शन उसमें देख रहे हैं। ट्राई टू सी इट। आंखों से नहीं देखना, देखेंगे सामने ही, यानी मैं खड़ा हूं और मैं अपना पूरा रिफ्लेक्शन जितना भी दिख रहा है, ये मैंने हाथ किया तो रिफ्लेक्शन में भी उसका हाथ हो गया, ये मैंने एल्बो की तो रिफ्लेक्शन में हो गई। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन में देखना अपने को, नोट के सचमुच अपने को देखना। It may be hard for those who are less imaginative, but try. We are here to grow, to learn, to sharpen our all faculties required in acting. हाँ, जिसको क्लियरली देखने लगा है वो दायां हाथ हल्का सा हिला दे बस। ओके ओके, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी का काम शैतान का होता है। हमें अपना रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए और वो तब दिखेगा जब सांस पे हमारा पूरा ध्यान होगा। ध्यान, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? समीर। समीर इज ब्रीदिंग इनकरेक्टली। समीर, ये ब्रीदिंग नहीं होती कभी भी। ये जनरली हम वहां देखते हैं जहां जिम होता है। नो, ब्रीदिंग इज ऑलवेज बाय डायाफ्राम। ये जो हिस्सा है डायाफ्राम यहां होता है, this has to expand on sideways when we breathe in, and it has to contract when we breathe out. Try it. And that is the only totally relaxed position and fully alert position. अपने को देखते रहे उस शीशे में। बाकी सभी लोग, समीर को भी देखना है। और एट रैंडम चलना शुरू कीजिए। चलते हुए उसको देखना है। पहले एक पांव बढ़ाएं, फिर वापस ले जाएं। एक पांव आगे बढ़ाएं अपना और देखें रिफ्लेक्शन में शीशे में, फिर वापस ले जाएं। फिर एक आगे बढ़ाएं, फिर वापस ले जाएं। वहां देखें नीचे शीशे में इंटरनली, कभी बायां कभी दायां। आगे नहीं बढ़ना, रहना वहीं है। कोई और मूवमेंट करें और इंटरनली देखें शीशे में, देखें शीशे में।
try to do always simple movements. We are never on stage to impress people. We have to express ourselves. Impress देखने वाला होगा अगर हमारा एक्सप्रेशन टू द पॉइंट, रेलेवेंट और सिंपल है. हाँ, अलग अलग तरह मुंह होके देखें, आप उस शीशे के अंदर देखें. शाबाश. जो दिल में आए वो करें मूवमेंट, लेकिन देखें उस शीशे में. मैं देख सकता हूं आप 6 के 6 लोगों की आंखें ऐसी बिल्कुल नहीं हैं, बिल्कुल बदल गया है स्टांस. जो स्टेज से नीचे जब हम चाय पीते हैं तब होता है, या बात करते हैं तब होता है. सो दिस इज द रिलैक्स्ड एंड कंसंट्रेटेड, एंड इन दिस एक्सरसाइज दिस इज ऑब्जर्विंग स्टेट, बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग अवर सेल्फ इंटरनली. एंड द बेसिस ऑफ दिस, इसका आधार हमारा सांस है और कुछ नहीं. आप लोग चल सकते हैं इस खेल के अंतर्गत ही, बैठ सकते हैं. डू एनीथिंग, एनी फिजिकल एक्टिविटी, एनी फिजिकल मूवमेंट. देखूं अपने आप को बस शीशे में. There is a definite special kind of grace in personality of you 6 people at this moment. Though we have not decided गोल इस एक्सरसाइज में कि हमारे मूवमेंट ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, लेकिन जैसे भी हो रहे हैं दे आर वेरी मच डिफाइंड विथ नो कंफ्यूजन, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेथ. ओके, नाउ यू विल स्टार्ट मूविंग. खड़े हो जाएंगे, इधर उधर स्टेज पे कहीं भी मूव करना शुरू करेंगे. ज़्यादा ना निकलें, इतनी एरिया के अंदर घूमें. मेक इट नेचुरल. योर मूवमेंट शुड बिकम नेचुरल, नॉट लाइक रोबोटिक. दैट इज द ब्यूटी एंड सक्सेस ऑफ दिस एक्सरसाइज. कि मैं शीशे में देख रहा हूं, पूरी स्टेज पे शीशा लग गया है. अब okay, come in a straight line in the back. Relax. Relax means exercise is finished. क्या फर्क महसूस किया अर्चना तुमने while doing this exercise? सर, इस एक्सरसाइज में जब हम सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे उसमें लगा कि यू फील मोर नेचुरल, as if it's a part of your life. It is not at all pressurized, or it's not at all inculcated कि ऐसा करना है. It's just naturally happening. ऐसा लगा. अतुल? सर 100% मौजूद था, और जब सन्नी से बात कर रहा था तो बहुत अलग फीलिंग थी सर. ऐसा मतलब नॉर्मल नहीं होता बाहर. Means normal? नो सर, मैं महसूस कर पा रहा था उसके टच को, और वो जैसे देख रहा था मैं उसको, वो सर फीलिंग पहुंच रही थी एक दूसरे से मिलने की.
यस रोज भी मिलते हैं वैसा नहीं होता। यस यस। अरुण, सर एक तो मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई रोमन राजा चल रहा है, पता नहीं क्यों। ना तुम रोमन हो ना तुम राजा हो। सर एक बिल्कुल अलग ही फीलिंग थी। मतलब मैं था और सिर्फ आईना था, बाकी कोई नहीं था। ऐसा लगा था आसमान में हूँ और आसमान में अपनी छवि देख रहा हूँ, ऐसा था फील आता ओके सर। सर जैसे नीचे आए थे तब स्टेज पे तो उस टाइम 50 चीजें चल रही थी माइंड में। हाँ। लेकिन जब यहाँ पे आए तो जैसे वहाँ पे कंसंट्रेट किया कि भाई आईने में हूँ शीशे मैं, पे खड़े हो। शीशे पे खड़ा हूँ, तो और कुछ था ही नहीं, सिर्फ वही दिखाई दे रहा था और कुछ था ही नहीं माइंड में। हमारी अक्सर शिकायत होती है ना ये, कि सर जब रोल करते हैं तो और बहुत सी बातें दिमाग में आती हैं। बेस्ट वे इस एक्सरसाइज का अभ्यास करें एंड आई कुड सी यू आर लुकिंग वेरी ग्रेसफुल, very concentrated, which is the requirement of any actor जी सर। while performing. जी सर। So, एक तो ब्रेथ का ये हुआ, इसमें हमने ब्रेथ की एक्सरसाइज नहीं की, अपना जो नेचुरल चलता है ब्रेथ उसको लय में लाने की कोशिश, राइट? यस सर। अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़े खुल के खड़े हो जाएं, इधर हो जाओ थोड़ा सा, बस बहुत ज्यादा नहीं, कम दिस साइड, हाथ सीधे, एंड विल ब्रीथ बिलो द लोअर केज ऑफ दिस अवर रिब केज। सांस लेंगे ये साइड में एक्सपेंड करेगा, सांस छोड़ेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। Naturally, we are not going to do any great thing. This is the most natural thing. Of course, natural is always great. Okay, now अपना हाथ यहाँ पे ले आए, 9 इंच की दूरी पे अपने मुंह से, मुंह के सामने सांस लें, रिब केज साइड में एक्सपेंड हो, और उस पर मुंह से ऐसे फूंक मारनी है जैसे हम चश्मा साफ करते हुए ब्लो करते हैं। सांस का आखिरी कण तक निकलना चाहिए ताकि पेट बिल्कुल सिकुड़ जाए। Inhale from nose, exhale from mouth. नहीं, चश्मा साफ नहीं करने, सीधा मारिए। We do always a little more. That is not correct. It should be पेट सिकुड़ना चाहिए। Okay. Now breathe normally. Normally सांस लें जरा to check yourself. Is this area activated? यस सर। हाँ, झूठ नहीं बोलना, यस। अपने को नुकसान करेंगे हम। ये एरिया एक्टिवेट होना चाहिए सांस लेने के लिए। When we inhale, breath should expand this part on sideways, and when we breathe out, सिकुड़ना चाहिए जैसे लोहार की धोंकनी होती थी। अंडरस्टैंड? यस सर। राइट, सिट डाउन। सो ये एक्सरसाइज ये हुई ब्रेथ की। हमें हमेशा
सांस को लेके बहुत ही सचेत रहना चाहिए। और घंटे 2 घंटे 4 घंटे आप कहीं पे भी एक्टिंग की स्किल्स की ट्रेनिंग लेते हैं, दे आर नॉट एट ऑल सफिशिएंट। सांस जब हमें 24 घंटे लेना है और कुछ खर्च नहीं होना, तो गहरा सांस लें, धीमा सांस लें और बस लेते रहें। बस में टिकट खरीदना है तो, रेडी पे पानी पीना है तो, रेस्टोरेंट में घुसना है तो, सिनेमा की सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो, कहीं भी डीप एंड स्लो। हमारा इतना इतना सांस होता है। तो सुने, लाया क्या? नहीं यार मैं नहीं लाया, यार कल ले आइयो। हाँ ले आऊंगा। सो दैट इज टोटली एंटी एक्टिंग। बिकॉज ये जो 5-6 फिक्रे बोले हमने, इसमें सिर्फ माइंड रिस्पॉन्ड कर रहा था लाइफलेस। इट वॉज जस्ट a computer communication. Acting is not a mechanical communication. It has life in it. Thank you. एक Yeah, sure. कि जैसे जब सांस ले रहे गहरी तो आ रही है, पर ना यूं नहीं हो रहा, ये ना ऐसे जा रहा है कि Well, है तो सारा एक ही। अगर हम कॉन्शियस, ये तो जब ये यूं जाएगा तो इसमें भी मूवमेंट तो होगा ना, फट तो नहीं जाएगा, आगे ही जाएगा। मैं हाथ लगा रहा हूँ तो थोड़ा। हाँ, तो करेक्ट तरीका वो ये कि हमारा ये जो हिस्सा है, कैन यू सी द मूवमेंट? अब जब ये जाएगा तो थोड़ा सा तो ये होगा, बट बेसिकली साइडवेज जाना चाहिए। हम जिम में जाते हैं अपने शरीर की सुंदरता और स्वस्थता के लिए। जिम जाने वालों का अक्सर ये जो है, और एक्टिंग में आके यही होता है। एथलीट जो है वो एक्टिंग के बहुत करीब होता है। एथलीट इज ऑलवेज अलर्ट, ऑलवेज अटेंटिव, वेरी फुर्तीला, एंड दिस इज रिक्वायर्ड बाई एक्टर। पहलवान हो सकता है हमसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन उसमें ये मतलब खतरा हो सकता है कि वो एथलीट की तरह चुस्त ना हो सकता है एथलीट से 5 गुना ज्यादा ताकतवर। सो एथलेटिक्स, जिम्नेजियम, ट्रेपेजियम, जो हमारी पूरी बॉडी को रबड़ की तरह बना दे। उसके बाद फिर सांस लेना, जैसे तुम कह रहे थे कि ये होता है जब शरीर टूट जाएगा, हमारा बिल्कुल टूट जाएगा, जब हमारी जुबान टूट जाएगी, तो फिर उसे कैसे ही घुमा दो, हमें भारी नहीं पड़ेगा, हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमें परिश्रम करना पड़ रहा है, बहुत ही रिलैक्स तरीके से। राइट जी, ओके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें टू कल्चर कोलाज।